हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू एमडी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में फर्दर डिस्कशन। हमारा चैप्टर चल रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में हमने जनरल जो सर्किट्स हैं उनको हमने कवर किया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इंडक्टर को हमने सोल्व किया कि कैसे एक इंडक्टर को जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से हम जोड़ते हैं तो उसमें करंट और जो वोल्टेज है वो कौन से फेज में रहती हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है, कितना फेज मिलता है हमें। जब हम रजिस्टर की बात करें तो हमें क्या मिलता है, जब कैपेसिटर की बात करें तो क्या मिलता है, ठीक है। हमने अलग अलग इंडिविजुअल इन एलिमेंट्स को हमने कनेक्ट किया अल्टरनेटिंग करंट सोर्सेज के साथ। और फिर हमने देखा कि करंट में और वोल्टेज में कितना वेरिएशन होता है, उनके फेज में उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं, ठीक है ना। और हमने इंडिविजुअली हमने सोल्व किया। बट इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोना टू डू, दैट इज वी विल अटैच टू एलिमेंट्स, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, वन बाय वन। लाइक आई विल कनेक्ट इंडक्टर विद रजिस्टर, दिस विल बी अवर and LR circuit, and whenever when we will connect capacitor with the resistor, then that will be RC circuit, ठीक है। और फिर हम यदि तीनों को कनेक्ट कर दें दैट विल बी LCR सीरीज सर्किट। और LCR पैरेलल सर्किट को भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। मतलब LR सर्किट होगा और अपने पास RC सर्किट होगा और अपने पास हम LC सर्किट की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इंडिविजुअली सोल्व करके बताया, ठीक है ना। इंडिविजुअली हमने सोल्व करके बता दिया। क्या बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर ले जल्दी से। हमने, यदि आपको ध्यान हो तो हमने आपको बताया कि जब किसी रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से जब हम कनेक्ट करते हैं किसी रजिस्टर को और हमने उसका जो ईएमएफ हमने लिया E0 sin ओमेगा टी हमने कंसिडर किया था, तो रजिस्टर में कितनी करंट आती है, क्या हमने देखा था कि करंट का जो फेजर है, ठीक है, करंट का जो फेजर है और अपने पास वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है उसका जो फेजर है, क्या वो सेम मिलते हैं, क्या सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब उनमें कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता। और करंट की वैल्यू अपने पास आ जाती है I0 sin ओमेगा टी। क्या यही आया था? लेकिन यदि मैं बात करूं इंडक्टर की, बात कर लेते हैं पहले। इंडक्टर की यदि हम बात करें तो इंडक्टर को जब हम किसी ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स यानी AC से हम जोड़ते हैं, ईएमएफ सेम लेते हैं E0 sin ओमेगा टी, तो क्या यहाँ पर जो है करंट लेग करती है π/2 के फेज से? यस, करंट लेग करती है, ठीक है। करंट क्या करती है? लेग करती है। करंट π/2 के फेज से लेग करती है। और आपको पता होगा I जो है I0 अपने पास, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, कुछ ऐसा ही आता था क्या? बिल्कुल। तो करंट लेग करती है, तो करंट की यदि मैं बात करूँ ऐसे है, तो वोल्टेज जो वो π/2 लीड करेगा, π/2 फेज से क्या करेगा? लीड करेगा। क्या हमने डिस्कस कर लिया था मेरे दोस्तों? यस, हमने ये डिस्कस कर लिया था। ओके, यस। तो हमारे पास यदि मैं बात करूँ, क्या ईएमएफ ऐसे आया था, क्या π/2 फेज हो गया था पॉजिटिव। लेकिन जब हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या प्यारे दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसा आया था? क्या आया था? क्या E=E0 sin ओमेगा टी अपने पास था? यस सर, बिल्कुल था। क्या यहाँ पर करंट ऐसे थी? करंट क्या करेगी? लीड करेगी। करंट क्या करेगी? लीड करेगी। तो ईएमएफ क्या होगा? लेग करेगा, ठीक है ना। ये हमने डिस्कस किया था, π/2 फेज से पीछे होगा, यानी I जो है वो होगा I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। क्या ऐसा हमने देखा था? और हमने ये भी बताया था कि the alternating current and alternating voltages behave like a vector quantity. Whenever we treat the alternating current and alternating voltage like a vector, then we get the easier solution, ठीक है।
तो हमने देखा था कि हमें आसानी से सॉल्यूशन मिल जाता है जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रीट करते हैं लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। However, these are not actually vectors, these are scalars. We know alternating current and voltage are scalar quantity, but whenever we treat like a vector quantity, we can treat because their amplitude and phase acts like a vector quantities। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा था और हमने इनको अच्छे से सोल्व भी किया था। आपको ध्यान होगा, आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वहाँ पर देखिए कि हमने अलग अलग आपको समझा रखा है कि इंडक्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर, रजिस्टर कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है। ठीक है, आप जाइए प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे। रजिस्टर को इंडक्टर के साथ जोड़ देंगे, रजिस्टर को कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे और एल को आर के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर एक बार में तीनों को जोड़ देंगे। दैट विल बी अवर LCR सर्किट, दैट विल बी अवर LCR सर्किट। तो कर दें क्या प्यारे दोस्तों? ठीक है, जोड़ दें इनको, यस जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से कर देते हैं। पहले तो मुझे बता देंगे भाई क्या हाल चाल है सभी के, अच्छे से पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आउटडोर एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, मैं आउटडोर एक्टिविटी कम करता हूँ जिससे मेरे नेक में पेन होने लग गया है, ये गड़बड़ बात है। प्यारे दोस्तों, आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर से ज़रूर करो। या तो आप कोई एक स्पोर्ट्स सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं स्पोर्ट्स की। ठीक है, अच्छा टाइम है ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो आप एक स्पोर्ट्स को ज्वाइन करिए, ज़रूर सीखिए। ठीक है, और फिजिक्स को भी सीखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चल रहे थे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैं बात करने वाला हूँ, क्या बात करूँगा, पहले मैं जोड़ देता हूँ रजिस्टर को इंडक्टर के साथ। ठीक है, LR सर्किट। तो प्यारे दोस्तों अगेन 3 तक हो गए थे, 4th सर्किट हम बात करते हैं LR सर्किट। ठीक है ना, LR सर्किट। तो LR सर्किट का मतलब क्या? LR सर्किट मतलब व्हेनेवर, और वो भी हम सीरीज सर्किट ले रहे हैं, LR सीरीज सर्किट। ठीक है, तो हमने बोला कि यस देयर इज ए रजिस्टर ले लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं वैसे। यहाँ पर हमने बोला कि ये एक रजिस्टर है और हमने बोल दिया ये एक इंडक्टर है। ठीक है, रजिस्टर है तो पक्का उसका एक रेजिस्टेंस होगा। इंडक्टर कोइल है, हम आइडियल इंडक्टर कोइल मान के चल रहे हैं। वास्तव में प्यारे दोस्तों इस सर्किट का आप समझ रहे हो क्या मतलब है? इस सर्किट का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस इस इंडक्टर कोइल का होता है उसी को हमने इसके सीरीज में दिखा दिया है। वास्तव में अलग ऐसा थोड़ा ना होता है कि इंडक्टर कोइल आइडियल इंडक्टर कोइल होती है, ऐसा नहीं होता। क्या ये जो इंडक्टर कोइल है सोलिनॉइड ही है वास्तव में, और क्या ये एक कॉपर वायर से बनी होती है? तो वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर शो कर दिया। और ये हम मान लेते हैं, क्वेश्चंस में दिया जाएगा आपको ऑलरेडी, कि मान लो ये EMF है, इस EMF से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड also the phase difference between the EMF and current। तो प्यारे दोस्तों हमें पता है जैसा कि सीरीज में क्या करंट सेम रहेगी, क्या करंट सेम रहती है सीरीज सर्किट में? बिल्कुल, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम t पर मान लो करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर जो वोल्टेज आ जाता है वो मान लेते हैं VR आ जाता है, यहाँ पर बोल देते हैं VL आ जाता है, नहीं आ जाता है। और ये याद रखना, ये अल्टरनेटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग अपने पास EMF है, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं, अल्टरनेटिंग करंट है। तो क्या हम ट्रीट कर सकते हैं लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी? वी कैन ट्रीट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये याद रखना, इसको लिख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ट्रीट अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस एंड करंट लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड हम ऑल्सो हम यह भी जानते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या मैं इस वोल्टेज को जो रजिस्टर के ऊपर है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्या मैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकता हूँ प्यारे दोस्तों? क्या ट्रीट कर सकता हूँ? बिल्कुल। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि I वेक्टर इंटू R, क्या लिख सकता हूँ ऐसे? एंड क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि VL वेक्टर, जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, क्या करंट को मैं क्या मान दूँ? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका अपने पास
इसका भी क्या होगा, एक रिएक्टेंस होगा, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्सेल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या इतनी बात समझे, क्या इतनी बात समझे? क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है एक इंडक्टर जो होता है जब हम उसको अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से अटैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता है उसका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है दैट बिहेव्स लाइक ए रेजिस्टेंस, दैट अपोजेस द करंट फ्लो, तो एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल आती है। ठीक है, हमें पता है ये बात है। अब देखो हमें पता है कि ये वेक्टर्स जो हैं, दीज वेक्टर्स लाइक ए बिहेव्स लाइक ए वेक्टर। ठीक है, दीज वेक्टर्स बिहेव लाइक ए वेक्टर एक्चुअली। तो हम ये जो वोल्टेज हैं हम उनको वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऐड होते हैं? ठीक है, होते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात पता है, जब भी किसी रजिस्टर में, मुझे एक बात पता है प्यारे दोस्तों, क्या बात पता है सर? मुझे एक बात पता है कि जब भी किसी रजिस्टर में यदि आपके पास ये एक ईएमएफ वोल्टेज है और क्या उसमें करंट आई है, तो मुझे एक बात पता है। क्या बात पता है? मुझे एक बात पता है कि जिस डायरेक्शन में जो करंट आती है, क्या उसी डायरेक्शन में मैं वोल्टेज को भी ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये इनके अंदर फेज डिफरेंस नहीं होता। तो आई जो होगा, ठीक है ना, उसी में अपने पास जो वोल्टेज यानी वी आर वेक्टर भी होगा। क्या होगा? वी आर वेक्टर भी होगा। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 आता है। क्या हमें पता है? और एक बात और भी पता है, क्या कि जो वी नोट आर होगा यानी उसकी जो पीक वैल्यू है, ठीक है ना, वी नोट आर जो होगा वो होगा आई नोट इंटू आर। ठीक है, ये बात पता है, इतनी बातें पता है? क्या इतनी बातें पता है क्या? यस, ये भी पता है। अब ये तो हो गया रजिस्टर के लिए, लेकिन फॉर व्हाट अबाउट दी इंडक्टर? इंडक्टर के लिए भी मैं बताऊं आपको, इंडक्टर के लिए भी मैं बताऊं तो मुझे पता है इंडक्टर में जो यहाँ पर जो VL है, ठीक है, पोटेंशियल अपने पास ड्रॉप तो अपने पास, और मान लेते हैं ये करंट आई है, तो क्या इतना हमें पता है कि करंट लेग करती है। करंट क्या करती है? लेग करती है। लेकिन लीड कौन करता है? करंट जब लेग करती है, ठीक है ना, ओके, यस। तो वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज लीड करता है π/2 से। वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है, यानी VL वेक्टर लीड करता है π/2 के फेज से। क्या करता है? π/2 के फेज से लीड करता है। यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब भी वेक्टर को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट उन्हें उठा करके विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, वी कैन डिस्प्लेस द वेक्टर पैरेलली। तो इनको पैरेलल हम रिप्लेस करते हैं और हम इनको ऐड कर लेते हैं। कर ले ऐड? तुम कहो तो कर लेते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? क्या बात मैं बोल सकता हूँ? मैं ये बात बोलूँगा कि नेट जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल है? ई वेक्टर के। तो क्या ई वेक्टर जो है क्या इक्वल हो जाएगा, यानी वी आर वेक्टर के और प्लस यहाँ पर हो गया क्या VL वेक्टर के? क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर की तरह ट्रीट करते तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा? यस, इनका वेक्टर एडिशन बिल्कुल होना चाहिए और होगा भी ऐसे ही। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब देखो इनका फेजर डायग्राम बना दूं मैं, इनका फेजर डायग्राम बना देना चाहिए क्या मुझे? फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, करंट को ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आर्बिट्रेरी हम बोल देते हैं कि करंट ऐसे भी ले सकते हो हॉरिजॉन्टली और ऐसे भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं वैसे। तो मान लो मैंने करंट ये लिया आई वेक्टर, ये जो है वेक्टर हमने बोला आई वेक्टर है, तो क्या वी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा? क्या वी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा प्यारे दोस्तों? इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों आ रही है भाई? मल्टीप्लाई होगा ना आर, तो यहाँ पर वी आर वेक्टर। लेकिन देखो करंट के π/2 फेज पर लीड कौन करेगा? VL वेक्टर। तो इससे π/2 पर VL वेक्टर होगा, इससे π/2 पर क्या होगा? VL वेक्टर होगा। तो π/2 पर मैंने बोल दिया ये VL वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, ये हो गया VL वेक्टर हो गया। करंट से π/2 फेज के ऊपर हमने पास हो गया। क्या ऐसे बात सही है? बिल्कुल। अब देखो वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकता हूँ कि VL वेक्टर और VR वेक्टर जब हम करेंगे तो क्या होगा? क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ से क्या बोल सकता हूँ कि भाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम,
तो हमें क्या बोलते हैं, डायगोनली एक वेक्टर आएगा, दैट इज कॉल्ड द ई वेक्टर, ठीक है ना। और ये फेज जो मान लेते हैं कि करंट से फाई फेज पर है, किस पर है, फाई फेज पर मान लेते हैं। मुद्दा ये है कि फाई कैसे निकालें, और मुद्दा ये भी है, एक बात बताओ, क्या इस ट्राइंगल में यानी ओ, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं ए बी, क्या ओ ए बी ट्राइंगल में क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल ओ ए बी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? क्या हमें पता है कि फेजर में जो वेक्टर होता है उसकी जो लेंथ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पीक वैल्यू ऑफ दैट, लाइक इट कैन बी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट कैन बी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर हियर इट इज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, ई नोट, इसकी पीक वैल्यू क्या होगी, ई नोट। तो पीक वैल्यू इसकी जब ई नोट होगी तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ओ ए बी में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा वी आर नोट स्क्वायर प्लस, क्या अपने पास पता है ये वी नोट आर, ठीक है, वी नोट आर कर देते हैं, ठीक है ना, वी नोट आर, ये क्या है, पीक वैल्यू है भाई, ये क्या है, पीक वैल्यू है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर लिखा नहीं क्या हमने, यहाँ पर होगा वी नोट एल इज इक्वल टू होगा आई नोट इंटू एक्सएल, समझ गए इतनी बात? तो क्या यहाँ पर वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल स्क्वायर कर सकता हूँ, और ई नोट की वैल्यू अपने पास हो जाएगी अंडर रूट में, क्या वी नोट आर कितना हो जाएगा भाई, आई नोट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आई नोट स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, तो आई नोट कितना हो जाएगा, आई नोट हो जाएगा ई नोट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? जैसे आई नोट इज इक्वल टू वी नोट और एल अपॉन एक्सएल होता था, कब, जब इंडिविजुअली इंडक्टर कनेक्टेड हो। आई नोट इज इक्वल टू वी नोट आर अपॉन आर होता था, कब, जब इंडिविजुअली रजिस्टर कनेक्टेड हो। बट व्हेन दीज आर कनेक्टेड बोथ, तब क्या होगा, तब होगा आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये जो अपने पास इम्पिडेंस है इसको बोलते हैं इम्पिडेंस, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है वो उसको बोलते हैं इम्पिडेंस, यानी इसको बोलते हैं ई नोट अपॉन जेड। क्या बोलते हैं, ई नोट अपॉन जेड। तो जेड जो प्यारे दोस्तों है वो अपने पास आ जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को बात पता चली क्या, कि ये जो इम्पिडेंस है किसके लिए, एल आर सर्किट के लिए यहाँ पर किया जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझे। अब एक बात और देखो, हम क्या चाहते थे कि करंट कैलकुलेट करना, तो करंट देखो, क्या फाई निकाल सकते हो क्या, ये फाई, क्या फाई निकाल सकते हो क्या, फेज निकाल सकते हो क्या? यस सर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, देखो अभी निकाल देते हैं। क्या बात कर दी आपने, छोटी बातें कर दी। इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो क्या आप ये बता सकते हैं, क्या बात ये बता सकते हैं कि आई नोट क्या होगा, सॉरी, क्या आप ये बता सकते हैं कि करंट आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू बताने के लिए आपको फेज चाहिए, तो क्या फेज बता सकते हो, फेज एंगल। देखो ओ ए बी में, ट्राइंगल ओ ए बी में अगेन क्या करो, टेन फाई लो ना, लो ना मुन्ना, टेन फाई लो। टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर है वी एल, वी एल नोट, वी नोट एल, ठीक है ना। तो वी नोट एल है अपॉन वी नोट आर है, तो यहाँ पर हो गया आई नोट अपने पास एक्सएल हो गया अपॉन यहाँ पर हो गया आई नोट इंटू आर हो गया। तो प्यारे दोस्तों फाई की जो वैल्यू बनी ना वो बनी 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। क्या प्यारे दोस्तों फाई आ गया? यस सर फाई आ चुका है। अब जब फाई आ चुका है ना तो देखो करंट भी बता दो, करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, आई नोट, आई नोट होगी ना, बिल्कुल। और आई नोट की वैल्यू हमें पता है, आई नोट, क्या फाई फेज आगे है या पीछे है करंट? यस करंट पीछे है।
तो आई की वैल्यू होगी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जो फाई है हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या आई नोट हम कैलकुलेट कर चुके हैं? यस। ई नोट अपॉन जेड कैसे ही होगा? अब देखो यहाँ से देखो टेन फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर है ना, तो एक बात नोटिस करो, परपेंडिकुलर कितना है? एक्सएल, ठीक है ना, और ये अपने पास हो गया आर। क्या बोल दिया मैंने? परपेंडिकुलर कितना हो गया? एक्सेल हो गया ना, तो क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि ये अपने पास इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये हो गया अपने पास एक्सेल हो गया, यहाँ पर हो गया अपने पास आर हो गया, ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा जेड, ठीक है ना। ये ऐसे बोल दो चाहे जेड बोल दो, ऐसे बोल दो, यार बात एक ही है। यहाँ से अपने पास एक्सेल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाई, ठीक है ना। ये अपने पास ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन हो गया ना, टेन फाई इक्वल टू एक्सेल अपॉन आर हो जाएगा, एक्सेल अपॉन आर जेड। तो ये जो वेक्टर एडिशन है नॉट वैलिड इन ओनली अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, इट इज ऑल्सो वैलिड इन दी इम्पिडेंस और रजिस्टेंसेस, ठीक है। रजिस्टेंस में भी वैलिड हो रहा है। देखो ये जो एक्सेल है किसकी है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या ये रजिस्टर रेजिस्टेंस है क्या रजिस्टर का? और ये जेड क्या हो गया? रिजल्टेंट इम्पिडेंस बोल सकते हैं या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये अपने पास निकल के आया। तो ये जो सारा एनालिसिस था एलआर सर्किट के बारे में। तो एलआर सर्किट के बारे में क्या बोल सकते हो आप? क्या करंट लीड करती है या लेग करती है? तो आप बोलोगे सर करंट जो है वो लेग करती है। और क्या और वैसे भी इंडिविजुअली भी यदि इंडक्टर की बात करें, यदि हम अलग से इंडक्टर की बात करें तो उसमें भी करंट लेग ही करती है, लेकिन यहाँ पर 5 फेज से लेग करती है, वहाँ पर पाई बाय 2 फेज से लेग करती है। फाई की वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स एक्सेल अपॉन आर, टेन इनवर्स एक्सेल अपॉन आर। और आई नोट पीक वैल्यू कितनी होगी? ई नोट अपॉन जेड। वहाँ पर क्या होती थी? ई नोट अपॉन एक्सेल होती थी, यहाँ पर ई नोट अपॉन जेड एल, जेड आ गई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या थोड़ी बहुत भी समझ में आई? जल्दी से मुझे बता दो। और फिर हम चलते हैं एलआर सर्किट के आगे फर्दर, यानी आरसी सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको। तो नेक्स्ट सर्किट लेते हैं, चलो हम लेते हैं आरसी सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। अब हम देखते हैं फिफ्थ सर्किट के ऊपर, दैट इज आरसी सर्किट, यानी फिफ्थ जो सर्किट होगा दैट विल बी आरसी सर्किट, ठीक है। तो आरसी सर्किट की यदि मैं चर्चा करूं तो हम ले लेते हैं पहले तो एक रजिस्टर जोड़ देते हैं। इस रजिस्टर के सीरीज़ में हम जोड़ देंगे एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, और हम सेम प्रोसेस लगाएंगे। पहले दोस्तों जल्दी से कर लेंगे इसको, सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है, क्योंकि वास्तव में हमें ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी ये पता है कि रजिस्टर के केस में क्या इस प्रकार से वी आर वेक्टर होता है, और इसी क्रम में अपने पास करंट होती है आई वेक्टर। लेकिन कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में देखो सी सी आ रहा है, कैपेसिटर करंट लीड करेगा। कैपेसिटर में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा, ठीक है, करंट लीड करेगा। तो जब करंट कितने से लीड करेगा? क्या पाई बाय 2 से लीड करता है? तो यहाँ पर वी सी वेक्टर और ये पाई बाय 2 से क्या करता है? लीड करता है, ठीक है। जब हम इनको एडिशन करें, इनका वेक्टर एडिशन करेंगे, तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो है मैं लिख सकता हूँ क्या कि वी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आई वेक्टर इंटू आर हो सकता है? यस। क्या इसी प्रकार से वी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आई वेक्टर इंटू एक्स सी हो सकता है? यस। लेकिन इनकी पीक वैल्यू की बात करें तो पीक वैल्यू के टर्म्स में यानी वी नोट आर जो हो गया वो हो जाता है आई नोट इंटू आर, और यदि मैं बात करूँ वी नोट सी तो अपने पास हो जाता है आई नोट एक्स सी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ऐसा ही कुछ होता है? यस। लेकिन
लेकिन प्यारे दोस्तों जब हमें इनको ऐड करना है, वेक्टरली ऐड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पर वोल्टेज है VR और यहाँ पर हम बोल देते हैं VC, हम इनको ऐड करेंगे तो नेट तो EMF E वेक्टर के इक्वल ही होगा। हमें पता सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट E वेक्टर होना चाहिए VR वेक्टर के इक्वल प्लस हमें होना चाहिए VC वेक्टर के इक्वल, ठीक है ना। लेकिन जब हम इनका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा इनका फेजर डायग्राम बनाना है तो मान लेते हैं भाई ये I वेक्टर है, ठीक है ना, ये I वेक्टर है। I वेक्टर है, क्या इसी डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि VR वेक्टर भी है? क्या इसी डायरेक्शन में VR वेक्टर भी बोल सकते हैं? लेकिन π/2 पीछे, π/2 पीछे क्या है भाई? पीछे देखो जरा, पीछे क्या है? पीछे π/2 है। π/2 फेज पर पीछे जो है π/2 फेज पर VC वेक्टर है, ठीक है। VC वेक्टर π/2 फेज पर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और ये I वेक्टर, ठीक है, हो गया बिल्कुल। लेकिन जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट तो हमें कैसे निकालना होता है? क्या हमें ऐसे निकालना होता है पैरेललोग्राम लॉ लगा करके? कैसे निकालना होता है प्यारे दोस्तों? यस, तो रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा अपने। रिजल्टेंट जो आएगा वो देखो जरा, ठीक है ना। रिजल्टेंट अपने पास आएगा, अपने पास ये बोल देते हैं हम E, अपने पास VR वेक्टर और VC वेक्टर रिजल्टेंट के नाम E वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो क्या आप, क्या फाई जो वो फाई एंगल I करंट आगे है। लेकिन जब सेम जो हम बात करें कि इतने इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखो ये E0 स्क्वायर, ठीक है, E0 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा V0 R का स्क्वायर प्लस अपने पास ये वाला V0 C, यानी V0 C का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको हम अलग से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो V0 R को क्या लिख सकते हो? क्या आप ऐसे लिख सकते हो I0 इंटू R, I0 स्क्वायर R स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस इसको क्या लिख सकते हो? क्या V0 C को आप I0 स्क्वायर XC स्क्वायर लिख सकते हो? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा यस, I0 जो है वो हो जाएगा E0 अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और सेम प्यारे दोस्तों E0 अपॉन Z हम बोल देंगे, इम्पिडेंस Z है। लेकिन यहाँ पर करंट जो है ये अपने पास आ गया, एक बात तो ये होगी। लेकिन व्हाट अबाउट द फाई, टेन फाई यदि मैं बात करूँ तो टेन फाई देखो यहाँ से जो हो जाएगा टेन फाई जो अपने पास, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अपने पास, ये वाला, तो ये अपने पास हो जाएगा V0 C, यानी V0 C, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपने पास हो जाएगा V0 R, ठीक है। ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, क्या देख पा रहे हो तुम लोग? क्या ऐसा कोई ट्रायंगल है? क्या नज़र आ रहा है आपको? क्या कुछ इस प्रकार से कोई ट्रायंगल नज़र आ रहा है? ये अपने पास क्या फाई है क्या? और ये जो वैल्यू है क्या VC है, यानी V0 C है, ठीक है ना। V0 C इसका इसके लेंथ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसका इस वेक्टर की जो लेंथ है वो V0 C तो है। और ये जो अपने पास है क्या E है, यानी E0 है। और ये अपने पास कितनी है? ये अपने पास है V0 R, बस इसी में लगा दिया हमने, ठीक है ना। V0 C अपॉन V0 जो C है वो हो जाएगा I0 XC, यानी XC अपॉन R हो जाएगा। तो क्या फाई जो वैल्यू है मेरे पास टेन इनवर्स XC अपॉन R हो जाएगा। यस प्यारे दोस्तों, ये अपने पास आ जाता है फाइनली। बट व्हाट अबाउट द करंट एक्सप्रेशन? करंट की यदि एक्सप्रेशन करें तो क्या करंट यहाँ से EMF नेट जो रिजल्टेंट EMF है क्या उससे फाई लीड कर रही है फाई एंगल के ऊपर? तो I जो हो जाएगा यहाँ पर, I जो हो जाएगा वो हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्या इंडिविजुअली कैपेसिटर में भी करंट लीड करती है, बट बाय द एंगल ऑफ π/2। लेकिन जब हम RC सर्किट की बात करें तो इसमें भी करंट लीड करती है, बट कितने एंगल से? फाई एंगल से। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स XC अपॉन R, इस एंगल से वो क्या करती है? लीड करती है प्यारे दोस्तों, यस। और वो फाई की वैल्यू आ गई है, ये I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई हो गया, ठीक है ना। ये कंप्लीट डिस्कशन अबाउट दी RC सर्किट, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थ्योरी हो जाए
क्या इतनी बातें हम पहले भी कर चुके हैं? ये याद रखना, इन एक्सप्रेशंस को, इन वैल्यूज़ को याद रखना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इतनी बात याद कर लोगे। यहाँ पर RMS वैल्यू भी लिख सकते हो, कई बार ऐसे भी आ सकता है VRMS। देखो IRMS कितना होता है, I0/√2, तो I0 √2 से डिवाइड कर दो, यानी IRMS, और ऐसे भी लिख सकते हो आप VRMS = आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो IRMS × R, और यहाँ पर ये हो सकता है, ये तो किस में है, R के लिए, लेकिन फॉर RMS किस में, C कैपेसिटर में, वो हो जाएगा IRMS × अक्स C। ये भी वैलिड है, ये इक्वेशंस भी वैलिड है, ये इक्वेशंस भी वैलिड हैं, और ये तो इन जनरल हैं ही वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सर्किट के ऊपर, दैट विल बी LC सर्किट, ठीक है। Whenever we join L and C means inductor and capacitor with the alternating source, what happens? Let us see 3, 4, 5 and 6, it will be 6th, ठीक है। यानी ये हमने बोल दिया L और ये हमने बोल दिया C, and this becomes the LC circuit with alternating source, that is E = E0 sin omega t। क्या यहाँ पर VL होगा क्या, EMF डॉट ड्रॉप यानी वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पर VC होगा क्या, दिस विल बी LC सर्किट। कैसे डिस्कस करेंगे बताओ? किसी इंस्टेंट पर हम करंट मान लेते हैं, और करंट और वोल्टेज का हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो क्या हमें ये बात पता है कि करंट जो है, ये मान लेते हैं करंट, ठीक है। अब यदि इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में करंट लेग करती है, ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाता है VL वेक्टर, ठीक है, क्या हो जाता है VL वेक्टर, π/2 से लेग करती है क्या, बिल्कुल। लेकिन यही यदि कैपेसिटर हो, कैपेसिटर में लीड करती है प्यारे दोस्तों, कैपेसिटर में क्या करती है, लीड करती है VC वेक्टर, तो यहाँ से π/2 ये हो गया। अब यहाँ पर नेट जो वोल्टेजेज आएगी, मतलब नेट हमें निकालनी है वोल्टेज, यानी नेट जो, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E वेक्टर = VL वेक्टर प्लस VC वेक्टर, कैसे बोल सकता हूँ क्या, बताओ ना ज़रा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? अब एक बात बताओ मुझे, इनको ऐड करना हो, ठीक है ना, और अच्छा ये बात क्या है, क्या यहाँ पर जो अपने पास ऐसा ही होगा? अब डिपेंड करेगा प्यारे दोस्तों, क्या इनके बीच में π/2 फेज होगा? सपोज करो VL वेक्टर जो है ग्रेटर देन है, ठीक है, सपोज करो, लेट कंसिडर, ठीक है, पहला केस हम ले लेते हैं कि मान लो कि जो VL वेक्टर है वो ग्रेटर देन है VC वेक्टर की, ठीक है, ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, नेट जो अपने पास आ जाएगा, क्या VL में से VC घटा देंगे तो नेट जो छोटा हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास I वेक्टर, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा VL वेक्टर माइनस का VC वेक्टर, ठीक है ना, VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर, दैट विल बी नेट EMF, ठीक है, नेट EMF हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्या करंट में क्या π/2 फेज आगे है या करंट पीछे है? तो करंट जो है वो अगेन जो है पीछे हो जाएगी, यानी I0 हो जाएगा, साइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ω/t - π/2, ठीक है ना, बिल्कुल जी, अच्छा लगा, बिल्कुल लगा। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, I0 हो जाएगा E0/Z, I0 हो जाएगा E0/Z। अब Z कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से देखो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो नेट जो बनेगा, क्या वो E वेक्टर इस सिचुएशन में यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, E वेक्टर = VL वेक्टर माइनस का VC वेक्टर। अगेन मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम से यदि मैं बात करूँ, अगर वो नहीं होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं ये कर लेता हूँ कि यस, ये बन गया ना, तो हम क्या कर लेंगे, जो E0 होगा, ये तो सेम ही डायरेक्शन में है ना, E0 होगा तो क्या ऐसे हो जाएगा, V0L माइनस का V0C, ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पाइथागोरस वाली टर्म होगी नहीं, रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, ठीक है, एक ही वाई डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ E0 = V0L हो जाएगा I0 अक्सल माइनस अक्सी, अक्सल माइनस का अक्सी हो जाएगा, तो I0 जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा E0 अक्सल माइनस अक्सी। क्या ऐसे मैं बोल सकता हूँ?
तो Z जो है वो प्यारे दोस्तों ये होगा अक्सएल माइनस अक्सी। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? अब यही आप फिनोमिना लगा सकते हो। जब मान लो कि केस सेकंड में यदि हम ये ले लें कि VL वेक्टर जो है वो लेस देन है VC वेक्टर, VL वेक्टर लेस देन है VC। जब VL वेक्टर लेस देन VC वेक्टर होगा तो यहाँ पर अक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, वहाँ पर कितना हो जाएगा अक्स सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, ई नोट अपॉन अक्स सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। और अब की बार जो है करंट जो है वो अब की बार पाई/2 फेज लीड करेगा, यानी प्लस आ जाएगा। क्या समझ रहे हो इतना? और तुम लिख लोगे इसको? बिल्कुल लिख लेंगे। मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ इस सर्किट को? क्योंकि मुझे पढ़ाना है LCR सर्किट, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे एक बार इसको इरेज कर लेने दो और ये अपना टॉपिक हो गया अभी LC सर्किट, ठीक है। ईजी है और कुछ भी नहीं है इसमें, कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ किसके ऊपर? मुझे पढ़ाना है LCR सर्किट और हेडिंग ये डालेंगे LCR सर्किट। क्यों इतना अलग है? क्योंकि इसमें एक कंडीशन आती है, ठीक है, वो हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो देखो जरा, ठीक है, 7th का, ठीक है। ये अपने पास होगा LCR सर्किट, मतलब इसमें तीनों कंपोनेंट होंगे, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रजिस्टर भी होगा, ठीक है। और तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जोड़ेंगे। पैरेलल वाले के बाद में करेंगे, पहले हम LCR को जोड़ देते हैं। तो प्यारे दोस्तों क्या LCR ऐसा ही दिखता है क्या? ये हो गया इंडक्टर, क्या ये कैपेसिटर हो गया क्या, और क्या ये रजिस्टर हो गया? यस। तो ये जो है ये सर्किट होता है LCR सर्किट। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यानी EMF जो हो जाएगा, क्या E नोट साइन ओमेगा टी हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्या LCR हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्या यहाँ पर VL वेक्टर आएगा? क्या यहाँ पर VC वेक्टर आएगा? क्या यहाँ पर VR वेक्टर आएगा? और क्या तीनों जो ऐड हो जाएंगे? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे फेजर डायग्राम बनाना आता है, मुझे फेजर डायग्राम बनाना आता है और मैं बनाऊंगा, बना लूँ? तुम कहो तो बना लेता हूँ, चलो भाई बना लेते हैं। तो एक बात बताओ, करंट जो है बेस है, करंट सब में सेम रहती है, तो करंट को हम एक डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। करंट को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लेते हैं। मान लो कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये हो गई करंट, ठीक है, ये करंट वेक्टर हो गया, करंट का फेजर हो गया। और करंट की डायरेक्शन में हमें बताया कि जो VR वेक्टर जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, लेकिन थोड़ी वैल्यू उसकी बड़ी आएगी, यानी VR वेक्टर, क्योंकि I वेक्टर इंटू R वेक्टर मल्टीप्लाई में R वेक्टर होता है, तो ये थोड़ी बड़ा वेक्टर है क्योंकि लेंथ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द इंडक्टर? क्या मुझे एक बात ये भी पता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या करता है? लीड करता है, करंट लेग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि जो VL वेक्टर जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, क्या पाई/2 आएगा आगे। लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा? कैपेसिटर में ये होगा कि ये जो वो पीछे जाएगा, ये पाई/2 आगे है, ये इसमें पाई/2 पीछे है, ठीक है। अगेन इसमें हमें एक केस लेना पड़ेगा। मान लो कि केस फर्स्ट हम ले लेते हैं कि VL वेक्टर ग्रेटर देन VC वेक्टर है, ठीक है। VL वेक्टर ग्रेटर देन VC वेक्टर हमें लेना पड़ेगा। तो पहली बात, यदि मैं बात कर लेता हूँ केस नंबर 1 की, यानी इफ़ VL वेक्टर ग्रेटर देन है VC वेक्टर, ठीक है ना, मतलब V नोट L ग्रेटर देन V नोट C है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ में ज़्यादा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो नेट जो EMF आएगा, यानी जो E वेक्टर जो आएगा, क्या वो होगा VL वेक्टर माइनस का VC वेक्टर प्लस में VR वेक्टर होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव करना है ना भैया। VL वेक्टर ग्रेटर देन VC वेक्टर है तो इसमें से घट जाएगा, तो ये जो आ जाएगा दैट विल बी अपने पास ये घट करके ये बनेगा VL वेक्टर माइनस का VC वेक्टर। और अब इनका जो हमें जोड़ करना पड़ेगा, क्या ये जो नेट आएगा E वेक्टर आएगा और ये अपने पास फाई एंगल आगे आ रहा है, मतलब लीड कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात बता सकता हूँ कि जो E नोट होगा, E नोट स्क्वायर जो होगा वो अपने पास होगा V नोट L, ठीक है, माइनस का V नोट C का होल स्क्वायर प्लस अपने पास हो जाएगा यहाँ पर V नोट R का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या ऐसी बात बोल सकता हूँ? बिल्कुल।
तो ई नोट स्क्वायर इजक्वल टू, देखो जरा आई नोट को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी की होल स्क्वायर प्लस अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ, तो यहाँ से ये आई नोट स्क्वायर है भैया, तो यहाँ से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या बात बोल दूँ, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आई नोट जो होगा ना वो होगा ई नोट अपॉन अंडरूट में एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे बोल दूँ, ये अपने पास आती है प्यारे दोस्तों करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, ओके। करंट की पीक वैल्यू आ गई, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो करंट है वो लेग कर रही है फाई एंगल से। करंट जब लेग कर रही है सो करंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। लेकिन अब आप बोलोगे सर फाई कैसे निकालें, फाई भी मुझे बता देते हैं। तो देखो टेन फाई जो होगा ना, यहाँ से आप एक बात सोच सकते हो कि यहाँ से देखो टेन फाई यदि आप निकालना चाहोगे तो टेन फाई जो हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, यानी वी नोट एल माइनस का वी नोट सी अपॉन यहाँ से जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी नोट आर, यानी फाई जो हो जाएगा वो होगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ये अपने पास आता है फाई। क्या वैसे मैं बोल सकता हूँ कि यस ये इस प्रकार से हमें बनता है एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पर बनता है आर, ये अपने पास रिजल्टेंट हो जाता है जेड। क्या हो जाता है, जेड, सॉरी हाँ ये जेड हो जाता है और फाई हो जाता है टेन फाई। तो यहाँ से देखो टेन फाई कितना बनेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यस एल आर सर्किट इस प्रकार से सोल्व होगा। लेकिन ये तो कंडीशन 1 थी। व्हाट अबाउट द केस 2, यदि वी एल वैक्टर लेस देन हो वी सी वैक्टर से तो जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ नीचे चला जाएगा, यानी वी सी वैक्टर माइनस वी एल वैक्टर हो जाएगा, यानी वी सी वैक्टर माइनस का वी एल वैक्टर हो जाएगा, वी सी वैक्टर माइनस का वी एल वैक्टर हो जाएगा, वी सी वैक्टर माइनस का वी एल वैक्टर हो जाएगा। क्या ऐसा ही वो हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो सेम बनेगा, लेकिन करंट लीड करेगी अब की बार, क्योंकि अब की बार इस प्रकार से आएगा, क्या ईएमएफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर करंट फाई से क्या करेगी, लीड करेगी, करंट जो फाई से लीड करेगी, और यहाँ पर जो अपने पास हो जाएगा किस प्रकार से, ठीक है ना। क्या वैसे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ये चेंज हो जाएगा वी सी वैक्टर माइनस का वी एल वैक्टर में, ठीक है ना, ऐसे। और ये अपने पास है, अपने पास ये है वी आर वैक्टर, और रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा अपने पास, ये रिजल्टेंट बन जाएगा ई वैक्टर, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये वेक्टर, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ये इसी डायरेक्शन में करंट, ठीक है, और ये अपने पास करंट जो फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेन फाई हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल, अब की बार हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी ना होकर के ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, और करंट फाई से क्या करेगी, लीड करेगी। तो ये अब की बार सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी एक्स सी माइनस एक्स एल, और ये हो जाएगा, ठीक है। सेम अपने पास केस नंबर 2 भी हमने डिस्कस कर दिया, वी एल वैक्टर लेस देन वी सी वैक्टर, दोनों कर लिए। अब तीसरी पर बात आती है, व्हाट अबाउट व्हेन वी एल वैक्टर इज इक्वल टू वी सी वैक्टर। क्या सोच पा रहे हो, जल्दी से सोच कर बताओ क्या होगा उस सिचुएशन में। तो थर्ड केस में हम चलें कब, जब वी एल वैक्टर इज इक्वल टू वी सी वैक्टर होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब वी एल वैक्टर वी सी वैक्टर के इक्वल हो गया तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, यस। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या मेरे पास क्या बचेगा, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि हमारे पास केवल जो ईएमएफ है क्या इस प्रकार से हो जाएगा सर्किट। देखो क्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, करंट हमने ऐसे माना था, वी आर वैक्टर ऐसे माना था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के मर गए, बचा क्या, बचा ये वाला वी आर वैक्टर और करंट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इस सिचुएशन में दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
इस प्रकार से कोई सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वी नोट एल इज इक्वल टू क्या वी नोट सी होगा, क्या एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होगा क्या। तो इसमें फाई जो होगा ना, फाई भी 0 डिग्री हो जाएगा, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, यानी ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, यानी एल इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी ओमेगा जो हो जाएगा 1 अपॉन अंडरूट एल सी। इस ओमेगा के लिए हमें एक सिचुएशन मिल रही है, वहां पर जो है ना फेज डिफरेंस जो 0 डिग्री हो जाता है, करंट में और वोल्टेज में सेम डायरेक्शन हो जाती है। दूसरी बात, केवल रेजिस्टिव सर्किट बचता है, ओनली दिस सर्किट बिहेव्स लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इट बिहेव्स लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टिव सर्किट में और कुछ नहीं होता सर किसे ये होता है, क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, और ई तो है ही अपने पास, ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, बट व्हाट अबाउट दी आई नोट, सर आई नोट तो ई नोट अपॉन आर हो जाएगा। ये तो बहुत ही ईजी है प्यारे दोस्तों। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उस ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरूट एल सी के ऊपर, LCR सर्किट बिहेव्स लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स एंड बिकम्स ओनली कैपिटल आर, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और केवल हमें मिलता है, यानी Z जो है ना प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्या था, क्या ऐसे ही था, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट व्हाट अबाउट दी रेजोनेंस कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC, XL माइनस XC दैट बिकम 0, तो Z क्या हो जाता है, केवल R बन जाता है, क्या बन जाता है, R बन जाता है। और tan फाई कितना होता था, XL माइनस XC अपॉन R, तो tan फाई 0 डिग्री, यानी फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये बनता है tan फाई इज इक्वल टू 0, यानी फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। क्या होती है इस रेजोनेंस कंडीशन में, हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, करंट सडनली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और इस टॉपिक रेजोनेंस के ऊपर हम अच्छे से डिटेल से हम और भी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है, ये तो बस एक इसी सीरीज में चल रहा था कि हाँ थर्ड केस हमने बता दिया, कुछ ये समझ में आया क्या। अगर कुछ आया है तो हम कुछ से ज़्यादा भी समझा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक थर्ड केस हिंट पता चला, XL इज इक्वल टू XC, रेजिस्टेंस बिकम्स मिनिमम दैट इज R, और फेज एंगल 0 डिग्री, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडरूट एल सी, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करंट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे ये जो फिनोमेना है रेडियो में काम में लिया जाता है, जब हम ट्यून करते हैं उस रेडियो को तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो कि कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, उसके लिए अपने पास करंट ज़्यादा फ्लो होने लग जाती है, ठीक है। वो करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगी तो हमें वो जो सिग्नल है वो अच्छे से सुनाई देगा और हमें चैनल को बदलते हैं, तो उसमें रेजोनेंस सर्किट होता है, रेजोनेंस कंडीशन होती है। ब्रिजेस होते हैं, कई बार ब्रिज जो होते हैं, ब्रिज के मोलिक्यूल्स वो ब्रिज जो वाइब्रेट करते हैं, पुल जो वो वाइब्रेट करते हैं प्यारे दोस्तों पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, लेकिन जब आसपास की जो हवा है उसकी फ्रीक्वेंसी और उस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाए तो वो टूट भी जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहना, तब तक के लिए पढ़ते रहना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।